जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में मंगलवार 25 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले ने न सिर्फ भारतीयों को झकझोर दिया है, बल्कि पूरे देश में गुस्से की लहर को जन्म दिया है। यह हमला जम्मू और कश्मीर की बैसरन घाटी में दोपहर 2:30 बजे हुआ, जिसमें 27 लोग अपनी जान गंवा बैठे। यह हमला इतना दर्दनाक और भयावह था कि उसके बाद से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में और भी अधिक तनाव देखने को मिल सकता है। पहलगाम, जिसे कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता था, आज खून से सना हुआ नजर आया। पहलगाम में हुए हमले के बाद जो एक खूबसूरत पर्यटक स्थल था, वहां खून की धार बह निकली। आतंकी, जिन्होंने हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग्ड रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के नाम से ली, उन्होंने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं। यह हमले में 27 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि यह घटना अपने आप में एक भयंकर आतंकवाद का उदाहरण है, लेकिन इसके पीछे छिपी साजिश कहीं ज्यादा गंभीर है। हमले में उन लोगों को निशाना बनाया गया जो जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत घाटियों का आनंद लेने आए थे। मृतकों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु के पर्यटक थे, जिनमें एक पर्यटक तो नेपाल और एक और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का नागरिक था। एक ऐसा हमला जिसमें कोई एक सामान्य सैनिक या अधिकारी निशाना नहीं बनता, बल्कि मासूम पर्यटकों और सामान्य नागरिकों को मारा जाता है। क्या इसका उद्देश्य सिर्फ हिंसा था या इसके पीछे कुछ और गंभीर रणनीति थी? हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग्ड रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। यह संगठन पाकिस्तान से ही संचालित होता है और इसके आतंकी भारत में खौफ फैलाने के लिए आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इसके बाद सवाल उठता है, क्या यह हमला पाकिस्तान की ओर से भारतीय सरकार को चुनौती देने का तरीका था? क्या पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी पुरानी रणनीति अपनाई है, यानी आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत को तनाव में डालना? हालांकि इस बार पाकिस्तान ने एक नया मोड़ लिया है। अब पाकिस्तान के आतंकवादी समूह खुले तौर पर भारत के खिलाफ जिहाद का प्रचार करने लगे हैं। आतंकवादियों ने एक खुफिया सम्मेलन में भारतीय संवैधानिक बदलावों और विशेष धारा 370 व 35A की समाप्ति को कश्मीर की जनसंख्या बदलने की साजिश बताया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में 18 अप्रैल को लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अब्बू मूसा की मौजूदगी ने इस पूरे घटनाक्रम को और संदिग्ध बना दिया है। मूसा ने खुलेआम कश्मीर घाटी में आतंकवाद फैलाने की धमकी दी और भारत सरकार के खिलाफ जिहाद की अपील की। यही बयान जो अब्बू मूसा ने दिया, पहलगाम हमले के ठीक बाद सुनने को मिला। अब सवाल यह है कि क्या यह हमला सिर्फ एक सामान्य आतंकवादी हमला था, या फिर पाकिस्तान ने इसे कश्मीर में फिर से आतंकवाद फैलाने के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया? क्या इस हमले के जरिए पाकिस्तान ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कश्मीर में आतंकवाद का अंत तब तक नहीं होगा जब तक भारत पाकिस्तान की बात नहीं मानेगा? भारत ने 2019 में पुलवामा हमले का जवाब बालाकोट एयर स्ट्राइक से दिया था। उस वक्त पाकिस्तान ने भारतीय सेना के काफिले पर हमले के बाद भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने त्वरित कार्रवाई की और बालाकोट में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। अब फिर से एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है और चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या भारत इस बार भी बालाकोट 2.0 की तरह कोई बड़ी कार्रवाई करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवादियों को बख्शने की बात कही है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर जाकर मामले की गंभीरता का जायजा लिया और स्थानीय पुलिस अधिकारियों से ब्रीफिंग ली। इसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि क्या भारत फिर से पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने की योजना बना रहा है? क्या भारत अपने सेना और सुरक्षा बलों को आदेश देगा कि वह आतंकवादियों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करें, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक? भारत की सैन्य ताकत आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। राफेल फाइटर जेट्स, AS-400 एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य उन्नत हथियारों के साथ भारतीय सेना पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा सक्षम हो चुकी है। इसके साथ ही
भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के पास अब कई ऐसे जासूसी उपकरण हैं जो पाकिस्तान के आतंकवादियों और उनके नेटवर्क की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया है और इसके जरिए उसने हमेशा भारत की शांति और सुरक्षा को चुनौती दी है। लेकिन क्या पाकिस्तान अब भी अपनी पुरानी रणनीति को निभा रहा है या फिर कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है? इस हमले के बाद भारत की सैन्य ताकत और रक्षा प्रणाली को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को यह समझ में आ चुका है कि अब भारत कोई भी कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने भारतीय सीमा के करीब उड़ान भरने की कोशिश की थी। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर यह भारत को डराने का एक तरीका था? पीएम मोदी के सऊदी अरब से लौटते वक्त पाकिस्तानी एयर स्पेस से बचने की घटना को भी सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। भारत ने इस हमले के बाद अपनी सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत किया है। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आतंकवादियों के खिलाफ सेना की मुहिम को तेज कर दिया गया है। क्या भारत अब पाकिस्तान को कूटनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर गंभीर संदेश देगा? क्या भारत पाकिस्तान को इस हमले का कड़ा जवाब देगा? पहलगाम में हुए इस हमले ने न केवल भारतीयों के दिलों को झकझोरा है, बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को भी और गहरा कर दिया है। यह हमला केवल एक आतंकवादी घटना नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की उन कूटनीतिक चालों का हिस्सा हो सकता है जिनके माध्यम से वह हमेशा कश्मीर में अस्थिरता बनाए रखने की कोशिश करता है। लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों की बढ़ती गतिविधियां और उनके पाकिस्तान से सीधे संबंध यह साबित करते हैं कि पाकिस्तान का इरादा कभी नहीं बदला। भारत ने हमेशा आतंकवाद का मुकाबला किया है, लेकिन अब यह समय है जब हमें अपनी रणनीतियों को और सख्त करना होगा। क्या भारत पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का डर दिखाएगा? क्या भारत फिर से एक बालाकोट 2.0 जैसी कार्रवाई करेगा? यह सवाल अब पूरे देश के सामने है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, अब भारत पहले से कहीं अधिक तैयार है। राफेल जेट्स, S-400 डिफेंस सिस्टम और अन्य अत्याधुनिक सैन्य तंत्र के साथ भारत की सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। हमले के बाद के राजनीतिक और कूटनीतिक निर्णय यह तय करेंगे कि आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उठाए गए कदम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत किसी भी तरह के आतंकवाद और हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने का अधिकार है और हमें यह साबित करना होगा कि हम किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। अब यह भारत पर निर्भर करता है कि वह इस स्थिति को कैसे संभालता है। क्या भारत पाकिस्तान को कड़ा संदेश भेजेगा और उसे उसकी हर साजिश का जवाब देगा, या फिर हमले के बाद की स्थिति को नजरअंदाज करेगा? यह समय अपनी शक्ति और संकल्प को साबित करने का है, क्योंकि अगर हम अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहते हैं तो यह वक्त है एक कड़ा और निर्णायक कदम उठाने का। पहलगाम हमले ने हमें यह याद दिलाया है कि कश्मीर में शांति और स्थिरता का लक्ष्य केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ठोस कदमों से ही हासिल किया जा सकता है। भारत के लिए यह न केवल एक युद्ध लड़ने का वक्त है, बल्कि यह अपने लोगों की सुरक्षा और भविष्य के लिए एक सशक्त रणनीतिक जवाब देने का वक्त भी है। समय बदल चुका है और अब भारत को यह साबित करना होगा कि वह आतंकवाद और पाकिस्तान के हर कदम का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।